2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2026 कई लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज और पावरफुल रियलाइजेशन लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यह मंथ न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा, कुछ के लिए हीलिंग और क्लोजर्स, और कुछ लोगों को लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। जून की एनर्जी हमें एनकरेज करती है कि हम थोड़ा रुक कर अपनी लाइफ को देखें, खुद को बेटर समझें और फिर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। लेकिन इस रीडिंग को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी पर्सनालिटी नंबर की रीडिंग आपके लिए है। अपना पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करें, चलिए आइए देखते हैं। अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स ऐड करिए और फाइनल आंसर को एक सिंगल डिजिट में रिड्यूस करिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1990 है, तो इसका पर्सनालिटी नंबर आएगा 6। अब ये 6 कैसे आया? तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1 + 5 + 0 + 8 + 9 + 9 + 0 विच इज इक्वल टू 33, और 33 को फिर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6। तो इस पर्सन का पर्सनालिटी नंबर है 6। अब अपना नंबर फाइंड कीजिए और सीधा रीडिंग पर जाइए। अब देखते हैं जून 2026 आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या मैसेज लेकर आया है। सो लेट्स बिगिन। पर्सनालिटी नंबर 1। जून में यूनिवर्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, लेकिन क्या आप स्टीयरिंग व्हील पकड़ने के लिए रेडी हैं? चलिए देखते हैं कि जून आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। Namaste beautiful souls, welcome back to the Compass of Life and I am your spiritual guide Pooja Pahuja। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 1 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जून का मैसेज सिंपल है, एक्शन लो। आपके पास टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं, अब एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन का टाइम है। फाइनेंस एंड फैमिली के लिए जून कैसा रहेगा? पैसे को लेकर बैलेंस मेंटेन करिए, जल्दी में फाइनेंशियल डिसीजंस मत लीजिए। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग आपको स्टेबल रखेगी। लव इन रिलेशनशिप्स के लिए जून लव और हैप्पीनेस का मंथ लग रहा है। सिंगल्स किसी स्पेशल पर्सन से मिल सकते हैं और कमिटेड रिलेशनशिप्स में वार्मथ बढ़ेगी, बस ओवर थिंकिंग से बचिए। हेल्थ और वर्क की बात करें तो रूटीन इंप्रूव करने का टाइम आ गया है। हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ में कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का सीक्रेट रहेगा। पार्टनरशिप्स या रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। पुराने फियर्स और कंट्रोल इश्यूज को रिलीज करिए, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो ग्रोथ मिलेगी। अब करियर की बात करें तो करियर जून का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। रिकॉग्निशन, विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो विश आप काफी टाइम से होल्ड करके बैठे थे उसमें पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। आपको करना क्या है? अपनी वैल्यू पे डाउट करना बंद करिए। आपके अंदर क्रिएटिविटी, अबंडेंस और सक्सेस का पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है। आपके लिए गाइडेंस है, ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। कुछ ब्लेसिंग्स एक्शन से आती हैं और कुछ फेथ से। जून 2026 आपके लिए प्रोग्रेस, हीलिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट का मंथ है। सो मूव फॉरवर्ड, बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। और याद रखिए, यूनिवर्स आपको डिले कर सकता है, डिनाई नहीं करेगा। अगर यह रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट लिखिए, आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड। जय गुरु जी। पर्सनालिटी नंबर 2। जून में यूनिवर्स आपसे कह रहा है अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट करना बंद करिए। क्या आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं? चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और डेस्टिनी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 2 है तो यह रीडिंग आपके लिए है। जून आपसे पेशेंस और इनर स्ट्रेंथ मांग रहा है। आप सब कुछ फोर्स करके नहीं बल्कि ट्रस्ट और इंट्यूशन के थ्रू अचीव करेंगे। इस मंथ आपकी इनर वॉइस है, आपकी बिगेस्ट गाइड बन सकती है। फाइनेंस और फैमिली की बात करें तो मनी और फैमिली मैटर्स में इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ सकते हैं। फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टमेंट्स या फैमिली डिस्कशंस को लाइटली मत लीजिए। जल्दी डिसीजंस लेने से पहले फैक्ट्स जरूर क्लियर कर लीजिए।
कम्युनिकेशन एंड स्किल्स जून के महीने में कैसी रहेंगी? आपको अपने सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप केपेबल हैं कि नहीं, तो जून का लेसन है स्किल बिल्डिंग शुरू करिए और कंपैरिजन बंद करिए। इमोशनली हीलिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। मदर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं। इमोशनल कॉन्वर्सेशंस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के योग हैं। लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सिंगल्स के लिए डेस्टिनी किसी इंटरेस्टिंग कनेक्शन को ला सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी हीलिंग और स्मूदर कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जून आपको अनहेल्दी हैबिट्स छोड़ने का मौका दे रहा है। हेल्थ, रूटीन और वर्क लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल है। स्मॉल चेंजेस बिग रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें तो न्यू बिगनिंग्स पॉसिबल हैं, लेकिन इन डिसीजंस को दूर रखना होगा। रिलेशनशिप्स या बिजनेस पार्टनरशिप में ट्रस्ट और क्लैरिटी जरूरी होगी। आपके लिए जून एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मंथ हो सकता है। पुराना इमोशनल बैगेज को रिलीज करके आपको एक पावरफुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करना होगा। इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। करियर जून का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया लग रहा है। आपको रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस, न्यू बिगनिंग्स के चांसेस मिल रहे हैं। जो एफर्ट आपने पहले किए थे उसका रिवॉर्ड अब मिल सकता है। मनी गोल्स एंड सोशल सर्कल की बात करें तो फाइनेंशियल डिसीजंस प्रैक्टिकल अप्रोच से ही लीजिए। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को कैरी मत करिए। नेटवर्किंग क्वालिटी बेस्ड रखिए, क्वांटिटी बेस्ड नहीं। आपका हिडन लेसन है हीलिंग, बैलेंस और सपोर्ट को एक्सेप्ट करना। आप सब कुछ अकेले हैंडल करें ये जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स, कम्युनिटी और लव्ड वंस आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस है अपनी शैडो को इग्नोर मत करिए। जहां आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं वहीं आपकी सबसे बड़ी हीलिंग छुपी हुई है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और इमोशनल बाउंड्रीज पर काम करना जून का बिगेस्ट स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है। सो पर्सनालिटी नंबर 2 जून 2026 आपके लिए इनर स्ट्रेंथ, हीलिंग, लव और न्यू अपॉर्चुनिटीज का मंथ है। सो ट्रस्ट योर इनर पावर, सक्सेस इज पॉसिबल, हील व्हाट यू हैव बीन अवॉइडिंग। और याद रखिए, आपकी इंट्यूशन आपको कभी गलत डायरेक्शन नहीं दिखाती, बस उसकी आवाज सुननी पड़ती है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। जय गुरु जी। पर्सनालिटी नंबर 3 जून में यूनिवर्स आपसे कह रहा है थोड़ा स्लो डाउन करो। हर आंसर एक्शन में नहीं, कुछ आंसर्स साइलेंस में भी मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और डेस्टिनी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू द कॉम्पस ऑफ लाइफ एंड आई एम योर स्पिरिचुअल गाइड पूजा पाहुजा। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 3 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जून आपके लिए ग्रोथ और इंट्रोस्पेक्शन का यूनिक कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है। जून का महीना अबंडेंस, क्रिएटिविटी और एक्सपेंशन की एनर्जी ला रहा है, लेकिन आपके सब सवालों के आंसर्स बाहर नहीं, अंदर मिलेंगे। इस मंथ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करिए। फाइनेंशियली एक नई अपॉर्चुनिटी या फ्रेश स्टार्ट दिख रही है, लेकिन बिना प्लानिंग के लीप मत लीजिए। लॉन्ग टर्म विजन बनाइए और इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करिए। फैमिली मैटर्स में फ्यूचर प्लानिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। जून स्किल बिल्डिंग के लिए एक एक्सीलेंट मंथ है। जो नॉलेज या कोर्स आप अब स्टार्ट करेंगे वो फ्यूचर में फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकता है। कम्युनिकेशन बैलेंस रहेगी और सिबलिंग्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती हैं। इमोशनली ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। फैमिली सपोर्ट, इमोशनल फुलफिलमेंट और मदर के साथ बॉन्डिंग इंप्रूव हो सकती है। लव लाइफ में इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सिंगल्स को कोई कनेक्शन क्वाइटली डेवलप होता हुआ नजर आ सकता है और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में हीलिंग और इमोशनल मैच्योरिटी भी आ सकती है। दिल से ज्यादा इंट्यूशन की आवाज सुनिए। हेल्थ और रूटीन में डिसिप्लिन रिवॉर्ड्स देंगे। नया हेल्थ प्लान, कोई फिटनेस रूटीन या वर्क अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो सकती है। कंसिस्टेंसी जून का सक्सेस मंत्र है। पार्टनरशिप्स जनरली पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन ईगो क्लैशेस या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। कभी कभी रिलेशनशिप्स जीतने के लिए आर्ग्यूमेंट हारना पड़ता है कि नहीं?
एक इम्पॉर्टेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स वार्निंग भी दे रहा है। सेल्फ सैबोटाज, अवॉइडेंस या शॉर्टकट से बचना होगा। आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, सो पुरानी हैबिट्स को वहीं छोड़कर जाइए। पर्सपेक्टिव चेंज जून का बिगेस्ट ब्लेसिंग है। जो सिचुएशन अभी स्टक लग रही है उसको एक नया एंगल से देखने की जरूरत है। जब क्लैरिटी आएगी, एक्शन भी पावरफुल होगा। करियर में इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस आ सकती हैं। बिजनेस ओनर्स, क्रिएटर्स, कंसल्टेंट्स और हीलर्स के लिए नेटवर्किंग बेनिफिशियल रहेगी। सही लोग आपकी ग्रोथ पाथ में एंटर कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स और सोशल सर्कल दोनों ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। कुछ कनेक्शंस नेचुरली फेड हो सकते हैं, लेकिन नए इन्फ्लुएंशियल लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वैल्यू शोकेस करिए। जून का हीलिंग लेसन है। आपने फियर्स, अटैचमेंट्स और लिमिटेशन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करिए। जो चीज आपको फ्यूचर एक्सपेंशन से रोक रही है उसे रिलीज करने का टाइम आ गया है। क्या आप किसी पुरानी सिचुएशन, बिट्रेयल या डिसअपॉइंटमेंट को अभी तक कैरी कर रहे हैं? यूनिवर्स कह रहा है आप जिस चीज को पकड़ कर बैठे हैं शायद वही चीज आपकी ग्रोथ को रोक रही है। फॉरगिवनेस का मतलब जो हुआ उसे अप्रूव करना नहीं होता। फॉरगिवनेस का मतलब होता है खुद को फ्री करना। पर्सनालिटी नंबर 3, जून 2026 आपके लिए एक हीलिंग, विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन और मीनिंगफुल ग्रोथ का मंथ है। सो गो विद इन, अ चैप्टर इज कंप्लीटिंग, लेट गो एंड मूव फॉरवर्ड। और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब हम अपने पुराने बोझ को छोड़ देते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए, आई रिलीज द पास्ट एंड वेलकम माई फ्यूचर। जय गुरु जी। पर्सनालिटी नंबर 4, जून में डेस्टिनी का व्हील घूम रहा है। सवाल ये नहीं है कि चेंज आ रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और डेस्टिनी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 4 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप नेचुरली स्ट्रक्चर, प्लानिंग और कंट्रोल पसंद करते हैं, लेकिन जून आपसे कह रहा है हर चीज प्लान नहीं की जा सकती। जून का महीना अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज और चेंजेस लेकर आ रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सुपर पावर बन सकती है। मनी मैटर्स में नए ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन हर शाइनी ऑब्जेक्ट गोल्ड नहीं होती। सो इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस में क्लैरिटी रखिए और कंफ्यूजन से बचिए। फैमिली मैटर्स में भी प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी रहेगी। जून का लेसन है सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना। अगर आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो अभी शुरू करिए। आपको खुद ही अपने कंफर्ट जोन की जेल से बाहर निकलना होगा। इमोशनली आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको रोक सकती हैं। मदर या फैमिली के साथ किसी इमोशनल इशू को हील करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। पास्ट पर फोकस कम और फ्यूचर पर ज्यादा ध्यान रखिए। लव लाइफ में कंफ्यूजन के बाद क्लैरिटी आने वाली है। सिंगल्स को किसी कनेक्शन की रियलिटी समझ आ सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जो बात दिल में है उसे रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करिए। हेल्थ और रूटीन में पॉजिटिव इंप्रूवमेंट के योग भी दिख रहे हैं। सेल्फ केयर, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी आपको बेनिफिट देंगे। वर्क प्लेस में आपकी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस बढ़ सकती है। रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स में पेशेंस जरूरी है। अभी हर आंसर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस या मैरिज रिलेटेड मैटर्स ग्रेजुअली स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। जून आपको एक इम्पॉर्टेंट चॉइस के सामने ला सकता है। कुछ ओल्ड पैटर्न, सिचुएशंस या कनेक्शंस नेचुरली एंड हो सकते हैं। ये एंडिंग पनिशमेंट नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कभी कभी लाइफ चैप्टर क्लोज करती है ताकि बेटर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो सके। यूनिवर्स आपको विजडम और मैच्योरिटी का लेसन दे रहा है। हर बैटल लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ सिचुएशंस में पीस चूज करना विक्ट्री से ज्यादा पावरफुल होता है। करियर जून का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया लग रहा है। एक साइकिल कंप्लीट हो सकती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लर्निंग या न्यू करियर डायरेक्शन के योग भी दिख रहे हैं। फाइनेंशियल फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, लेकिन ग्रोथ के लिए कुछ आउटडेटेड गोल्स, हैबिट्स या कोई सोशल कनेक्शंस को छोड़ना पड़ सकता है। जो अलाइन नहीं करता उसे रिलीज करना ही एक्सपेंशन है। जून का हीलिंग लेसन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। यूनिवर्स आपसे कह रहा है अपनी लाइफ का ऑडिट करो। कौन सी हैबिट है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रही, कौन सी हैबिट है जो आपको रोक रही है।
डेली कंसिस्टेंसी ही आपकी हीलिंग और सक्सेस का रास्ता बनेगी। पर्सनालिटी नंबर 4, 2026 आपके लिए चेंज, हीलिंग, विजडम और ग्रोथ का मंथ है। एम्ब्रेस चेंज, अ न्यू चैप्टर इज बिगनिंग, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। और याद रखिए, जब आप पास्ट का बोझ उतार देते हैं तभी फ्यूचर की ब्लेसिंग्स को कैरी कर पाते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए, आई रिलीज द पास्ट एंड वेलकम द न्यू ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। पर्सनालिटी नंबर 5, जून आपके लिए बैलेंस और क्लैरिटी का मंथ हो सकता है। अगर पिछले कुछ टाइम से लाइफ के किसी एरिया में कंफ्यूजन या इम्बैलेंस चल रहा था तो इस मंथ चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लग सकती हैं। चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और डेस्टिनी आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। अगर आपका भी पर्सनालिटी नंबर 5 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जून एक लर्निंग, विजडम और कार्मिक बैलेंस का मंथ है। जो एफर्ट आपने पास्ट में दिए थे उसके रिजल्ट्स अब सामने आ सकते हैं। यूनिवर्स आपसे सिर्फ ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और मैच्योरिटी मांग रहा है। फाइनेंशियली कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स या चेंजेस आ सकते हैं, पर गुड न्यूज ये है कि फैमिली की सपोर्ट आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकती है। जून का लेसन है लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना। आपकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा कोई और नहीं, कभी कभी अपने खुद के फियर्स ही रोक देते हैं। स्किल बिल्डिंग, लर्निंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये एक एक्सीलेंट मंथ है। इमोशनली आप कंट्रोल में रहना चाहेंगे, लेकिन हर फीलिंग को लॉक करके रखना भी सॉल्यूशन नहीं है। मदर या फैमिली के साथ इमोशनल बाउंड्रीज और अंडरस्टैंडिंग दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। लव लाइफ में भी क्लैरिटी आ सकती है। सिंगल्स किसी मीनिंगफुल कनेक्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस हीलिंग लेकर भी आ सकती हैं। होप और ट्रुथ दोनों साथ साथ चलेंगे। हेल्थ और रूटीन में बैलेंस जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चैलेंजिंग हो सकता है, पर डिसिप्लिन और पेशेंस से आप सब मैनेज कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन ओवरथिंकिंग और एंजाइटी को कंट्रोल करना होगा। हर प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी रात के 2 बजे लगती है। कम्युनिकेशन और पेशेंस मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। जून आपसे पॉज लेकर रिफ्लेक्शन मांग रहा है। आपको रियलाइज हो सकता है कि कुछ रिजल्ट्स टाइम लेते हैं, सब कुछ इमीडिएट नहीं होता। कभी कभी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेटिंग पीरियड होता है। यूनिवर्स आपको क्लैरिटी और अवेकनिंग का गिफ्ट दे रहा है। इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस हो सकती हैं। आप किसी सिचुएशन को फाइनली क्लियरली देख पाएंगे और लॉजिकल डिसीजंस भी ले पाएंगे। करियर में मेजर मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन पहले एक ओल्ड साइकिल, प्रोजेक्ट या माइंडसेट कंप्लीट हो सकता है जो खत्म तो हो रहा है, पर वो फेलियर नहीं है, वो बल्कि एक नेक्स्ट लेवल की प्रेपरेशन है। फाइनेंशियल गोल्स और नेटवर्किंग सर्कल ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं। न्यू आइडियाज, न्यू कॉन्टैक्ट्स और न्यू पर्सपेक्टिव्स एंटर कर सकते हैं। पुराने पैटर्न्स को रिलीज करना फ्यूचर ग्रोथ के लिए जरूरी होगा। जून का हीलिंग लेसन है खुद को खुद की लिमिटेशन से फ्री करना। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आप केपेबल हैं। सो फियर, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट से सबसे बड़ा केज बन सकता है। सेपरेशन एक इल्यूजन भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअल पाथ हो या लाइफ पर्पसेस हो। आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है। पर्सनालिटी नंबर 5, जून 2026 आपके लिए ट्रुथ, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और कार्मिक बैलेंस का मंथ है। सो स्टे अलाइन्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, ट्रस्ट द कनेक्शंस यू आर मेंट फॉर। और याद रखिए, कभी कभी लाइफ टूटती नहीं है, सिर्फ आपको उस जगह ले जाती है जहां आपको होना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। जय गुरु जी। पर्सनालिटी नंबर 6, जून आपसे कह रहा है कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रुकना भी जरूरी होता है। तो क्या आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए रेडी हैं? चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और रिलेशनशिप के मामले में जून आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 6 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जून रिलेशनशिप्स, चॉइसेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मंथ है। आप नेचुरली केयरिंग और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इस मंथ हर सिचुएशन को तुरंत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी पॉज भी प्रोग्रेस का पार्ट होता है। फाइनेंशियली एक नई बिगनिंग या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ लक से नहीं, कंसिस्टेंसी से भी आएगी। मनी मैटर्स में प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए और स्किल्स पर इन्वेस्ट करिए। फैमिली सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगी, लेकिन पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को कैरी करने से बचना होगा।
स्किल बिल्डिंग के लिए जून एक एक्सीलेंट मंथ है। अगर किसी सिबलिंग या क्लोज रिलेटिव के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो हीलिंग की पॉसिबिलिटी है। इमोशनली आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। मदर के साथ रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट भी मिल सकता है। अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट करिए। जो आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो आपके ऑलरेडी अंदर है। लव लाइफ में क्लैरिटी और ऑनेस्टी का मंथ है। सिंगल्स को किसी कनेक्शन की रियलिटी समझ आ सकती है और कमिटेड रिलेशनशिप्स में बैलेंस्ड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दिल के साथ साथ दिमाग का भी यूज करिए। हेल्थ के मामले में कंफ्यूजन या ओवर थिंकिंग से बचना होगा। रूटीन और हैबिट्स में डिसिप्लिन लाइए। फैक्ट्स पर फोकस करिए, अजम्पशंस पर नहीं। रिलेशनशिप्स में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का लेसन है। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स को डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। जून आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का एहसास करा सकता है। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आप केपेबल हैं। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव ही आपकी बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बन सकते हैं। जून अवेकनिंग और क्लैरिटी का मंथ हो सकता है। आपको किसी इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजन या पर्पस के बारे में भी रियलाइजेशन मिल सकता है। लीडरशिप ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है। करियर के लिए ब्यूटीफुल एनर्जी है। रिकॉग्निशन, विजिबिलिटी और ग्रोथ के योग हैं, लेकिन मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करना भी जरूरी रहेगा। आपके एफर्ट्स नोटिस किए जा सकते हैं। फाइनेंशियली और सोशली ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। पुराने पैटर्न्स या लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ना होगा, लेकिन चेंज के डर से अपॉर्चुनिटीज को होल्ड मत करिए। ग्रोथ तब आती है जब हम रिलीज करना सीखते हैं। जून का हीलिंग लेसन है। जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसे इमोशनली डिटैच होना। हर चीज को फोर्स करके होल्ड करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी लाइफ बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाने के लिए पुराने रास्ते बंद कर देती है। June is asking you to release what is weighing you down emotionally. Holding on to resentment does not punish the person. It only keeps you stuck in the same energy. This does not mean that you have to forget what happened. It simply means choosing your peace over your pain. So personality number 6, June 2026 is a month of reflection, healing and emotional freedom. Look at the things differently. Keep in faith in yourself. Release the past so that you can embrace what's next. And remember, you cannot receive new blessings while holding tightly to the old pain, right? If this reading resonates with you, comment below. I chose peace over the past. Jai Guruji. Personality number 7. जून आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ हो सकता है। जो चैप्टर अपना पर्पस कंप्लीट कर चुका है वो अब क्लोज हो सकता है, ताकि एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में एंटर कर सके। चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और रिलेशनशिप्स के मामले में जून आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 7 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जून मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लेकर आ रहा है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ पुरानी सिचुएशंस, हैबिट्स या बिलीव्स को छोड़ना भी जरूरी होगा। जो चेंज आ रहा है उसे रेजिस्ट मत करिए। मनी मैटर्स में क्लैरिटी की जरूरत रहेगी। हर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उतनी सिंपल नहीं होगी जितनी दिखेगी। इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचिए और प्रॉपर रिसर्च करिए। फैमिली मैटर्स में भी अजम्पशंस की बजाय फैक्ट्स पर फोकस करिए। जून लर्निंग और स्किल बिल्डिंग के लिए एक एक्सीलेंट मंथ है। सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग या कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको फायदा दे सकती है। कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगी और आपको अप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। इमोशनली कुछ अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशंस आ सकती हैं। मदर या फैमिली रिलेटेड किसी इशू में क्लैरिटी भी मिल सकती है। यह मंथ इमोशनल ऑनेस्टी मांग रहा है। जो बात अंदर दबा रखी है उसे फेस करना हीलिंग का पार्ट भी बन सकता है। लव लाइफ जून का ब्राइट एरिया लग रहा है। सिंगल्स के लिए फ्रेंडशिप से रोमांस डेवलप हो सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप्स में हीलिंग, हैप्पीनेस और इमोशनल कनेक्शन भी बढ़ सकते हैं। क्रिएटिविटी और सोशल लाइफ भी एक्टिव रह सकती है। हेल्थ और रूटीन में डिसिप्लिन जरूरी है। किसी डिसीजन को डिले करने की बजाय प्रैक्टिकल एक्शन लीजिए। बॉडी आपसे स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी मांग रही है। रिलेशनशिप्स और बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ के योग हैं। कम्युनिकेशन और टीम वर्क आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। मैरिज और क्लोज एसोसिएशंस में भी कोऑपरेशन सक्सेस का की रहेगा।
आपकी इंट्यूशन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस स्ट्रांग हो सकती है। जून आपको इनर विजडम के साथ प्रैक्टिकल एक्शन कंबाइन करना सिखा रहा है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों जरूरी है। जून अवेकनिंग और एक्सपेंशन का मंथ हो सकता है। आपको फ्यूचर के लिए एक नया विजन भी मिल सकता है। जो अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं उनके लिए प्रिपेयर रहना होगा। ग्रोथ, करियर, अबंडेंस के योग हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी स्ट्रेस आपको अपॉर्चुनिटीज एंजॉय करने से रोक सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना भी सीखिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में पेशेंस रखिए। इमीडिएट रिजल्ट्स ना मिलने पर भी ट्रस्ट रखिए। सोशल सर्कल में क्वालिटी रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। क्लियर बाउंड्रीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। जून का हीलिंग लेसन रिलेशनशिप्स और इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या आप अभी भी किसी पास्ट हर्ट या रिग्रेट को कैरी कर रहे हैं? तो अब समय आ गया है कि जो चला गया है उस पर फोकस करने की बजाय अभी आपके पास जो है उसकी वैल्यू समझे। आपको याद रखना है कि हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जून में इमोशनल, मेंटल या स्पिरिचुअल हीलिंग का स्ट्रॉन्ग प्रोसेस एक्टिवेट हो सकता है। आप दूसरों को हील करते करते खुद को इग्नोर कर देते हैं। इस मंथ अपनी एनर्जी, इमोशंस और अपनी वेलबींग को भी प्रायोरिटी दीजिए। जो वुंड एक्नॉलेज की जाती है वही हील होती हैं। सो पर्सनालिटी नंबर 7 2026 आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का मंथ है। Keep moving forward, release what has completed its purpose, give yourself the same compassion the way you give it to others. और याद रखिए, हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट करिए, आई एम हीलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। जय गुरु जी। पर्सनालिटी नंबर 8, जून आपसे कह रहा है, हर बैटल फोर्स से नहीं जीती जाती। कुछ विक्ट्रीज पेशेंस और बैलेंस से भी मिलती हैं। चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और रिलेशनशिप्स के मामले में जून आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 8 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जून पावर और पेशेंस का कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है। आप नेचुरली स्ट्रॉन्ग हैं, एम्बिशियस हैं और डिटरमिन्ड होते हैं, लेकिन इस मंथ लाइफ आपसे स्पीड नहीं बैलेंस मांग रही है। जितना ज्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर दिख रहा है। मनी मैटर्स में प्रैक्टिकल डिसीजंस बेनिफिशियल रहेंगे। फैमिली के साथ मैच्योर और इमोशनली बैलेंस्ड अप्रोच रखने से रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। जून इम्पल्सिव स्पेंडिंग का नहीं, स्मार्ट प्लानिंग का मंथ है। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आ सकती है। जून स्किल बिल्डिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक अच्छा महीना है, लेकिन ओवरलोडिंग से बचिए। कभी कभी ग्रोथ के लिए एक्शन से पहले रिफ्लेक्शन भी जरूरी होता है। इमोशनली पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। मदर या फैमिली से सपोर्ट भी मिल सकती है। गिव एंड टेक का बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। लव लाइफ जून का ब्राइटेस्ट एरिया लग रहा है। सिंगल्स के लिए अट्रैक्शन और पॉजिटिव कनेक्शंस के योग हैं। कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस और वार्मथ भी रहेगी। बस पुरानी वॉल्स और इमोशनल डिफेंसेस को थोड़ा कम करना होगा। जून आपसे अनहेल्दी हैबिट्स आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। ऐसी हैबिट्स जो आपके ग्रोथ को रोक रही हैं, उन्हें चेंज करने का टाइम आ गया है। फ्यूचर फोकस्ड प्लानिंग आपको बेटर रिजल्ट्स देगी। रिलेशनशिप में हीलिंग और होप है, लेकिन कभी कभी ब्लेसिंग सामने होते हुए भी हम उसे नोटिस नहीं करते हैं। पार्टनरशिप्स में ग्रैटिट्यूड और ओपननेस भी जरूरी रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट साइकिल कंप्लीट हो सकता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, विजिबल और एम्पावर्ड वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जून आपको अपनी वर्थ पहचानने का मौका दे रहा है। लाइफ आपसे बैलेंस मांग रही है। वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और फाइनेंसेस के बीच हार्मनी क्रिएट करना जून का स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है। जो एफर्ट दोगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा। करियर में इंपॉर्टेंट चॉइसेस आ सकती हैं। आपको किसी रोल, प्रोजेक्ट या डायरेक्शन को छोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करना पड़ सकता है। जो अलाइंड नहीं है उसे रिलीज करना ग्रोथ का पार्ट है। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन फियर बेस्ड डिसीजंस या एक्सेसिव कंट्रोल से बचिए। ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी जरूरी होता है। जून का हीलिंग लेसन है अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज का सामना करना। कभी कभी सबसे बड़ी बैटल बाहर नहीं, अंदर ही चल रही होती है। अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करिए, लेकिन फियर को डिसीजन मेकर मत बनने दीजिए।
जून में कंपैरिजन ट्रैप से बचना होगा। किसी और की सक्सेस को देखकर ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। जो ब्लेसिंग किसी और को मिली है वो आपकी ब्लेसिंग को कम नहीं कर देती। सो फोकस ऑन योर ओन पाथ। जहाँ अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी फ्लो करती है। पर्सनैलिटी नंबर 8, जून 2006 आपके लिए एक बैलेंस, हीलिंग, सक्सेस और सेल्फ मास्टरी का मंथ है। सो ट्रस्ट योर इनर पावर, स्टे बैलेंस्ड, फोकस ऑन योर जर्नी, नॉट समवन एल्सेस। और याद रखिए, जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं तभी आप अपनी असली पावर को पहचान पाते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट माई ओन जर्नी। जय गुरु जी। अगर पर्सनैलिटी नंबर 9, जून आपके लिए एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ हो सकता है। जो चीजें आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल से दूर रख रही हैं उनका सामना करने का समय आ गया है। चलिए देखते हैं कि लव, मनी, करियर और रिलेशनशिप के मामले में जून आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। अगर आपका पर्सनालिटी नंबर 9 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जून इंट्रोस्पेक्शन और लिबरेशन दोनों लेकर आ रहा है। जो आपको कंट्रोल कर रहा है उसे पहचानिए और उससे फ्री हो जाइए। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की पावर आपके पास है। फैमिली सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रही है और फाइनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट के योग हैं। अपनी स्किल्स और टैलेंट्स को मोनेटाइज करने का अच्छा समय हो सकता है। स्किल बिल्डिंग के लिए एक्सीलेंट मंथ है। आप किसी लर्निंग साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं या नेक्स्ट लेवल पर मूव भी कर सकते हैं। अपने आइडियाज और ओपिनियंस को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करिए। इमोशनली एक फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल है, लेकिन किसी इमोशनल डिसीजन को अवॉइड करना, डिले करना कंफ्यूजन को बढ़ा सकता है। मदर या फैमिली के साथ क्लैरिटी और ओपननेस हेल्पफुल रहेगी। लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। कुछ रिलेशनशिप डीपर कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं, जबकि कुछ ओल्ड पैटर्न एंड भी हो सकते हैं। सेल्फ लव और इमोशनल मैच्योरिटी जून का इंपॉर्टेंट लेसन रहेगा। हेल्थ और रूटीन में ऑनेस्टी जरूरी है। क्या आप खुद से कोई कमिटमेंट तोड़ रहे हैं? जून आपसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। शॉर्टकट्स और अनहेल्दी पैटर्न से बचना होगा। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन के योग हैं। पास्ट कनेक्शन या फेमिलियर एनर्जीज दोबारा लाइफ में आ सकती हैं। मैरिज और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। जून इमोशनल हीलिंग और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। हिडन इमोशन सरफेस हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मैच्योरिटी और विजडम के साथ हैंडल कर पाएंगे। आपको होप, हीलिंग और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। हार्ट चक्रा हीलिंग, इमोशनल रेन्यूअल और न्यू बिगनिंग के भी योग हैं। फेथ बनाए रखिए। करियर में पॉजिटिव शिफ्ट्स और चेंजेस भी आ सकते हैं। आप किसी डिफिकल्ट फेज से निकलकर स्मूदर फेज की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी आएंगी। फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन रखना जरूरी होगा। सोशली क्वालिटी कनेक्शंस को इम्पोर्टेंस दीजिए। कभी कभी ग्रोथ के लिए रेस्ट भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। सो जून का हीलिंग लेसन कहता है, अपने आप को अपग्रेडेड वर्जन बनाने के लिए डेली एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपको किसी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन या वेकअप कॉल का एक्सपीरियंस भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनेगी। आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में हैं। पुरानी आइडेंटिटी, ओल्ड वुंड्स, लिमिटिंग बिलीव्स या आउटडेटेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ को रिलीज करने का समय आ गया है। जैसे फीनिक्स राख से दोबारा जन्म लेता है ना, वैसे ही जून आपको एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर एम्पावर्ड वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। पर्सनालिटी नंबर 9, जून 2026 आपके लिए एक हीलिंग, अवेकनिंग और रीबर्थ का मंथ है। Listen to your inner wisdom, break free from what limits you. A new version of you is ready to rise. और याद रखिए, कभी कभी लाइफ आपको तोड़ती नहीं है, बल्कि आपको दोबारा बनाने के लिए रेडी होती है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी फॉर माई ट्रांसफॉर्मेशन। जय गुरु जी।